जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 8 जनवरी के दिन कैसी रहेंगी एक्वेरियस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 8 जनवरी के दिन। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 8 जनवरी के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब आपके पार्टनर इस वक्त से प्रेयर कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब की से आपके पास अपने लव का कप लेकर के आए तो आप इनको एक्सेप्ट कर लें। ओके, यहाँ पर देखिए लिब्रा जमुनाई एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुला मिथुन कुंभ राशि है एंड उसके बाद वृषभ कन्या मकर राशि है। ठीक है, नंबर है आप लोगों के लिए 4, 9, 16, 11, 2, 2। तो 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 4, 9, 16, 11। चलिए ओके, तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लेट नाइट जग रहे हैं, बहुत ज़्यादा वरिड हैं किसी चीज़ को लेके। देखिए यहाँ पे 4, 9, 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब आपके पार्टनर बहुत ही सीवियर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। 4, 9, 13 देखिए 13 सॉर्ड, मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कार्ड आता है 10 ऑफ सॉर्ड का, उससे ज़्यादा सॉर्ड नहीं होती हैं। एंड यहाँ पे 13 सॉर्ड है। 13 सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल टाइम है। जैसे हर कोई इनको छोड़ रहा है, इनको धोखा दे रहा है, इनको डिश कर रहा है, इनकी लाइफ में मुसीबतें लेकर के आ रहा है। एंड आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि इनके कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस, नेगेटिव एंड बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। डिवाइन ये क्या कंडीशन है इनकी, ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल लॉस किया जा रहा है, हेल्थ लॉस हो रहा है, सारी चीज़ों का लॉस ही लॉस हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10, 7, 17। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ही लोग शत्रु बन चुके हैं उनके, क्योंकि आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर ही उनके शत्रु बने जा रहे हैं। एंड जैसे कि सब लोग इनको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी आप समझ जाइए कि जैसे डेथ लाइक सिचुएशन, बहुत बुरी हालत है आपके पार्टनर की एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस सिचुएशन में। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। नाइट ऑफ पेंटिकल से आपके पार्टनर जो हैं वो, इनकी स्टेबिलिटी, इनका कॉन्फिडेंस, इनकी ग्रोथ, इनकी सक्सेस, सारी चीज़ें बहुत बुरी हालत में हैं। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के पैसे के पीछे सब लोग पड़ गए हैं, मतलब आपके पार्टनर का सब कुछ छीन लेना चाहते हैं सब लोग, इनका कॉन्फिडेंस, इनकी हर चीज़ सबको चाहिए। ये किसी ऐसी फैमिली में हो सकते हैं, ऐसी कम्युनिटी में हो सकते हैं जहाँ सब भूखे लोग हैं, जहाँ पे सबको सब कुछ छीन के ही खाना है। कोई किसी से, मतलब अजीब ही किस्म की फैमिली हो सकती है इनकी। लूज़र की एनर्जी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे सब कुछ जैसे किसी का लूट लिया गया हो, इतने सारे भूखे लोग मिल गए इनको जिन्होंने मिलकर जैसे इनका सब कुछ छीन लिया। टॉवर की एनर्जी है, जस्टिस हो रहा है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ये जो बुरी हालत है ये ख़त्म होने वाली है। अब आपके पार्टनर को जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि 9, 16 हो गया, 25, 7। देखिए ऐसा दिख रहा है कि मे भी आपके पार्टनर को अपनी फैमिली पे बहुत प्राउड हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से आपके पास नहीं आ रहे थे। आपके पार्टनर के लिए, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके अटैचमेंट था। एंड डिवाइन उनको ये दिखा रहे हैं कि ये सबका सब इल्यूज़न है, जिनसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, जिनकी वजह से तुम अपने पार्टनर के पास नहीं जा रहे हो, जिनकी वजह से तुम अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, वो लोग एग्जैक्टली हैं क्या। जैसे लोगों का सच्चा चेहरा इनके सामने आ रहा है। टॉवर की एनर्जी का मतलब होता है शॉक लगना। शॉक लगने का मतलब ये होता है कि जैसे कि ऊपर से हर कोई आपके सामने अच्छा ही बनता है, हर कोई ऐसा दिखाता है कि वो आपका सगा है। मैंने कल रीडिंग की थी टैरो 3.0 पर, जिसमें मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने टाइटल डाला था उसका, कि ये जो व्यक्ति है ये आपका सगा नहीं है। मतलब
इनके हाथी के दांत हैं, खाने के अलग दिखाने के अलग, समथिंग लाइक दिस। मतलब मुझे अभी टाइटल तो याद नहीं रहता है ना इतना ज़्यादा एग्जैक्ट, लेकिन यहाँ पे वही एनर्जी आई है कि कोई ऐसा व्यक्ति है। लिटरली वहाँ पर तो कोई एक ही व्यक्ति आया था, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे पूरी फैमिली हो सकती है आपके पार्टनर की, जो बिल्कुल नार्सिसिस्ट हैं, टॉक्सिक लोग हैं, जो ऊपर से शुगर कोटेड बातें करते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो ये सारे लोगों की सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यस 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। ये सब लोग धोखा दे रहे हैं आपके पार्टनर को, क्योंकि ये सबके सब लोग जो हैं 7 ऑफ पेंटिकल, भूखे हैं पैसे के। ओके, इनको पैसा चाहिए। 3 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी, पहले आपके पार्टनर इन पर बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे। आपके पार्टनर को लगता था जैसे ये मेरे सगे हैं, एंड इसकी वजह से हो क्या रहा था, देखिए गलती इतनी आपके पार्टनर की नहीं है। होता क्या है कि हर इंसान अपनी फैमिली से लव करता है, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जब आप अपनी फैमिली के चक्कर में अपनी और अपने पार्टनर की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो सकते हैं, जब आप अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को इग्नोर कर रहे होते हैं, जब आप डिवाइन के रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो फिर डिवाइन आपकी आंखें खोल देते हैं। डिवाइन आपको बताते हैं कि ये जो जिन पे तुम्हें फ़क्र हो रहा है, जिसके चक्कर में तुम अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, उनकी सच्चाई देख लो। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई है कि जैसे ये सबके सब लोग कार्मिक थे। ये आए थे आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। इसका मतलब ये है कि सारा सच आपके पार्टनर के सामने आ रहा है, एंड आपके पार्टनर को झटके पे झटके लग रहे हैं। इसी वजह से ये रातों को जग रहा है। मैंने बताया ना 13 सॉर्ड आई हैं। 13 सॉर्ड का मतलब ये होता है 10 सॉर्ड से ऊपर, मतलब इतना पेन मिल रहा है। क्योंकि देखिए आपके पार्टनर, मैंने बताया ना कि ये इतना गलत लोगों के साथ थे कि जिसकी वजह से इनको सिवाय दुख के कुछ मिलना ही नहीं था। एक टाइम ऐसा आता जब आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल जैसे अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर डालते आपके साथ, तो उन यूनियन की एज भी निकल जाती। अब में भी आपकी शादी कहीं और हो जाती, आप डिसअपॉइंट होके किसी और के हो जाते, एंड आपके पार्टनर रोते रहते पूरी ज़िंदगी। ना उधर आप खुश होते, ना इधर ये खुश होते। तो ये रीडिंग में भी कुछ लोगों के लिए आपके साथ भी रेजोनेट कर सकती है। ओके, आपको ये चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ चुकी है। 16 11 27 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। मतलब कि जैसे आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि मेरा सगा है कौन, मैं किसके पीछे पड़ रहा हूँ, मैं किसके पीछे पागल हूँ, किसके पीछे मैंने अपने लव को सेक्रीफाइस किया है, किसकी वजह से मैं मतलब किसको छोड़ रहा हूँ, जिसको छोड़ा है वो मेरा सगा है, या जिसके साथ मैं हूँ वो मेरा सगा है। तो ये लिटरली बहुत ही हार्टफुल अवेकनिंग चल रही है आपके पार्टनर की, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। ओके, 27 9 9 9 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब है मतलब नाइट की एनर्जी, डार्कनेस की एनर्जी, इल्यूज़न, डिल्यूज़न, ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। जैसे अभी तक अपनी ज़िंदगी इन्होंने अंधेरे में गुजार दी, अब इनकी आंखों में जैसे लाइट आई है। अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये जिन लोगों के साथ रह रहे थे उनको ये समझ रहे थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे, जैसे डिवाइन कनेक्शन समझ रहे थे, लेकिन वो सबके सब डेविल थे। बहुत ही अलग एनर्जी निकल के आ रही है। जैसे आप आंखें बंद करके देख रहे हैं किसी को, तो आपको लग रहा है कि वो इंसान बहुत प्यारा है, लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं तो आपको लगता है कि मतलब इतना डेंजरस फेस आपने कभी देखा नहीं होता है। लिटरली इस तरह की अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की। चलिए, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को वही जो पोजीशन थी इनकी वो वापस दी जा रही है। इनकी आंखें खुल गई हैं, या फिर किसी तरह का ड्रीम भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। ड्रीम जैसा इनको फील हो रहा है, मतलब इनको लग रहा है जैसे नाइटमेयर इन्होंने देख लिया हो। यस, यस, फूल की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, एंड अब ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि सही क्या है, गलत क्या है। यस, ये जो कन्फ्यूज़न चल रहा था, देखिए यहाँ पे जगलिंग चल रही थी, यहाँ पे कन्फ्यूज़न चल रहा था। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है कि सारे लोगों की सच्चाई आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने 16 to 18 मून की एनर्जी, यस 11 to 13 डेथ की एनर्जी। तो ये जितना मून की एनर्जी है इसका एंड हो चुका है। जो नेगेटिविटी थी, जो इल्यूज़न था, जो डार्कनेस थी, जो भी चीज़ें ऐसी थी, कन्फ्यूज़न था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के रिस्पेक्ट का क्या होगा,
सोसाइटी का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, ये मुझे बहुत चाहते हैं, मैं इनको हर्ट कैसे कर दूं। सब चीज़ें सामने आ गई, सबके सब डेविल थे, सबके सब सिर्फ अपने मतलब के लिए जुड़े थे। एंड यहाँ पे उन सारी चीज़ों की एंड हो रहा है, उन सबका असली चेहरा सामने आ गया है, बस इतना ही होना था। एंड आपके पार्टनर के दिल से कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया है, इनको समझ में आ चुका है कि ये सब के सब फालतू थे, ये सब के सब इसीलिए आपकी लाइफ में आए थे। वैसे मुझे ये दोनों के लिए दिख रहा है, आप दोनों के लिए देखिए 4 to 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी। एंड फिर से ये 4 to 6 की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी। तो ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के लिए यहाँ पर सेम सिचुएशन है कि जैसे आप दोनों लोग ही जो हैं, आप लोगों के सामने बहुत ही बिटर ट्रुथ सामने आ रहे हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए अभी आना बाकी है, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता है कि दोनों लोगों का अवेकनिंग एक साथ ही हो जाए। बहुत रेयर ऐसा होता है कि दोनों की अवेकनिंग एक साथ हो जाए। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत लंबा टाइम हो चुका है, जैसे एज निकल रही है, ऐसी कुछ दिक्कत है, तो भी ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये उन सारे लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। ओके डिवाइन, एक कार्ड दीजिए। हैंग्ड मैन। यस, उन सारे लोगों के लटकने के टाइम आ चुका है, वो सारे लोग लटकाए जाएंगे, अब स्टक किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा। एंड फाइनली आपके पार्टनर, पहले इनका नज़रिया गलत था। 4 ऑफ वैंड। यस, यस, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो फाइनली आपके साथ ये लॉन्ग टर्म जाएंगे, शादी भी हो सकती है, रिलेशनशिप जो भी आप चाहते हैं वो आपकी डिज़ायर फुलफिल होगी। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल्स, एक कार्ड दीजिए। लुक फॉर ए साइन। फॉरगिवनेस। आपसे कहा जा रहा है फॉरगिव कीजिए। अगर आपको बहुत वेट करना पड़ा है अपने पार्टनर का, तो भी फॉरगिव कीजिए, क्योंकि जब तक आंखें नहीं खुलती ये बीच में आपके पास आ जाते तो फिर से भाग जाते। एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है, यस, इनफैक्ट किसी की कॉल आ रही है लगातार, तो मैं अभी जल्दी से इसको एंड करती हूँ। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपको जो भी, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको भी फॉरगिव कीजिए, क्योंकि आंखें खुलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी पेन का रिजल्ट पॉजिटिव है आपके लिए, आपकी आंखें खुल गई हैं, दोबारा आप वो गलती नहीं करेंगे, तो फिर वो पेन वर्थ इट होता है। ठीक है, जय माता दी।